ठंड एक तरह का फिजिकल स्टिमुलस है जी। और अगर हमारे शरीर की बर्दाश्त करने की और हैंडल करने की क्षमता से ज्यादा ठंडक है और हमने उसको बचाने का प्रयास नहीं किया है समुचित, वैसे तो मेरी अनुशंसा ये है कि ठंड में निकलो तो भैया कान बंद करके निकलो, टोपा लगाओ जी। और पूरा टोपा न लगा सकते तो कंटोपा ही लगाओ। तो ये जो फिजिकल स्टिमुलस है कोल्ड का, इसके कारण कान के मध्य भाग में अचानक जो द्रव है लिक्विड वो भर जाता है। अच्छा। और कान का पर्दा सिकुड़ जाता है और उसके सिकुड़ने से ये तीव्र दर्द होता है। अगर इसको तत्परता से ठीक न किया जाएगा तो इसके अंदर मवाद भी पड़ सकता है, कान का पर्दा भी फट सकता है। तो इसलिए ये दर्द जो है बड़ा एक्यूट होता है और इसका तत्परता के साथ चिकित्सक से उपचार करवाना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि ये आप ऐसा करने के लिए अपने आप को एक्सपोज ही न करें। जाड़े में हाथ में दस्ताने, पैर में मोजे, बच्चों के लिए खास तौर पे, और सर में टोपा, बंदर छाप टोपा, तो वो आप लगा के तभी बच्चे को बाहर भेजें। जाड़े में भी बुखार आ रहा है तो आप एक बात तो आपकी स्वीकृति है कि मौसम में भले जाड़ा हो लेकिन उस व्यक्ति का शरीर गर्म है, तभी तो आप उसको बुखार कह रहे हैं जी। और आप उस गर्मी को कम करना चाहते हैं, ऐसी आपकी इच्छा प्रतीत होती है, ठीक। तो वो तमाम उपाय जो गर्मी को कम करने के लिए किए जा सकते हैं, यानी जो गर्मी को हटाएं और शरीर को ठंडा करें, वो सब आदर्श हैं, अनुकरणीय हैं। ठंडे पानी की पट्टी भी उनमें से एक है। लेकिन जो तरीका आप बता रहे हैं कि माथे पे पट्टी रखना, वो फिल्मों में तो ठीक है कि दिखा दो तो लोग समझ जाते हैं कि बच्चे को बुखार आया है, लेकिन वास्तव में उसका जो सही तरीका है वो जान लें तो बेहतर रहेगा। उसके लिए एक बाल्टी पानी रखें जी। और उसमें पानी लें, बहुत ठंडा ना हो, हल्का गुनगुना तक भी हो सकता है। नॉर्मल टेपिड स्पंजिंग के लिए साधारण पानी या हल्का गुनगुना पानी, और 1 या 2 तौलिया उसमें आप भिगो दें। बच्चे के शरीर से सारे कपड़े हटा दें और उसको सर से लेके पांव तक आप गीली तौलिया से पोंछें। जितना ज्यादा बॉडी का सरफेस एरिया आप कवर करेंगे और पानी उससे उड़ेगा तो शरीर को ठंडा करेगा। वो जैसे कूलर की सतह से पानी उड़ता है तो पानी ठंडा हो जाता है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही जब पूरी शरीर की सतह से पानी उड़ेगा तो शरीर को ठंडा कर देगा। और आप माथे पर रखेंगे तो फिर वो तो 1% एरिया आपने कवर किया उसका। यूं समझ लें आप, जैसे जब माँ को जल्दी होती है तो बच्चे को स्कूल जाना है, बस आ जाएगी, वो दूध गर्म है तो ठंडा करने के लिए करती क्या है, एक भगोने में पानी रखा और दूध का गिलास उसमें रख दिया, थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है। तो बहुत जल्दी ठंडा करना हो तो और बढ़िया उपाय है, ऊपर से शावर चलाओ, नीचे खड़े हो जाओ। छोटा बच्चा हो, बाल्टी में पानी रखो, उसको उसी में खड़ा कर दो, गर्दन बाहर और बाकी शरीर अंदर। जब आपका बुखार उतारने का मन हो तो आप ये कर सकते हैं, कोई उसमें एतराज नहीं है। उसके लिए टेम्परेचर का आपको आकलन करने की आवश्यकता नहीं। ये दरहकीकत हमारे अतीत की धारणा है और हमको होम्योपैथी से और आयुर्वेद से विरासत में मिली है, जहाँ कुछ फलों को हम तथाकथित तौर पे ठंडा और कुछ को गर्म कहते हैं। कुछ अचरज तब होता है जब लोग मॉडर्न टाइम पे ग्लूकोज को भी ठंडा कहने लगते हैं। तो मुझसे कहते हैं आकर के कि दे सकते हैं नहीं। और भारत में कुछ ऐसी भी समझ है कि वो समझते हैं कि शायद हर चीज में खाने पीने का कुछ परहेज जरूरी है कि डॉक्टर साहब क्या खिला सकते हैं और क्या नहीं खिला सकते, ये है। तो ये थोड़ा सोच का अंतर है। जब पुराना टाइम था, आयुर्वेद का जमाना था, और आयुर्वेद की कोई मैं बुराई नहीं कर रहा, जैसे बैलगाड़ी का एक जमाना रहा है ऐसे आयुर्वेद का एक जमाना रहा है। और अब आप वैद्य ढूंढने जाओ तो शहर में आपको बड़ी तलाश करनी पड़ेगी, तब शायद भूले से कोई वैद्य मिल जाए आपको जी। और अन्यथा तो मुलाकातें बड़ा मुश्किल से होगी। और जो सो कॉल्ड BA MS किए हुए भी बैठे हैं वो भी एलोपैथी की गोलियां और दवाइयां लिख रहे हैं हर जगह बैठकर जी। तो जमाना बदल गया, समय बदल गया, परिदृश्य बदल गया, जरूरतें बदल गई, जिंदगी की रफ्तार बदल गई, जिंदगी की प्राथमिकताएं बदल गई। और अब आदमी के पास उतना समय नहीं है कि शनै शनै जो वैद्य जी हैं वो लेप लगा रहे हैं और चीजें ठीक हो रही हैं और नहीं भी हो पा रही हैं। तो हमने ईश्वर का कहर मान के उनको स्वीकार कर लिया, अब वो नहीं है। अब लोग चीजों को वैज्ञानिक दृष्टि से सोचते हैं, तार्किक तौर पे उसका विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें त्वरित लाभ मिल सकता है।
तो आज की जो दवाइयां हैं, आज का जो समय है, वो इतनी शक्तिशाली और इतनी कारगर हैं कि अब वो भयभीत नहीं करती हैं और बहुत से परहेजों की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी को, यू कैन लिव लाइफ किंग साइज विद ऑल इट्स कलर, जो चाहें सो खाएं। बच्चे आजाद पैदा होते हैं और उन्हें खाने में भी पूरी आजादी मिलनी चाहिए। उन पे बहुत प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं होगा। ठीक है, वो जो खाना चाहें वो खाएं और भूल जाएं। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तरफ तो हम लोगों से कहते हैं जो मौसमी चीजें हैं, यानी सीजनल फ्रूट्स हैं, जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, उन्हें खाइए। ये सेब कहां से मौसम में पैदा होता है? आता है आपके पास, पैदा कहाँ होता है? पहाड़ पे। कैसे मौसम में? ठंडे मौसम में। संतरा मौसमी कहाँ होते हैं? पहाड़ पे होते हैं। बिल्कुल। ये सारी चीजें जो आपके पास आ रही हैं, फल सब्जियां, आपको ज्यादा कहाँ मिलती हैं? अमरूद कब मिल रहे हैं? आ गए अमरूद इस समय बाजार में, ठंड में। ठंड में ही है। तो सवाल है, ये सब सीजनल है और सीजनल फ्रूट खाने की सलाह देते हैं, और जब इनको खाने के नाम आता है तो ठंड के नाम पे कहते हैं कि खाओ मत। अरे भैया, सीजन में सीजन की चीजें नहीं खाओगे तो कब खाओगे यार?